था जब सुनसान थी ये धरती, बेडोल अंधेरों में डूबी। कुछ नहीं था जब सुनसान थी ये धरती, बेडोल अंधेरों में डूबी। वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई। वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आप सभी को जय मसीह की। आज का जो कलाम है, मेरी ये प्रार्थना है कि आप जब इस कलाम को सुने, आप एक खुले दिमाग से इसको सुने। अक्सर क्या होता है, जो हम बचपन से जो पढ़ते आए हैं, अगर कोई उसके खिलाफ कुछ बोलता है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, राइट। तो ज़रूरी है कि हम आज का जो ये कलाम है उसको खुले दिमाग से सोचें और कलाम से देखें कि जो हम बात कर रहे हैं वो कलाम के द्वारा सही है या गलत है। ओके, आइए हम निकालें मत्ती 6:5। जब तू प्रार्थना करे तो पक्षियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ओके, कोई उर्दू में पढ़ सकते हैं? और जब तुम दुआ करो तो यहाँ करो कि मानित ना करो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। वो आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना पसंद करते हैं। क्यों? ताकि लोग उन्हें देखें। ये एक फैक्ट है कि जब हम लोग दुआ करते हैं, अक्सर लोग हमें देखते हैं। और क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि वो प्रार्थना किस तरीके से कर रहा है। और जब देख रहे हैं, वो हम कुछ सीखते भी हैं उससे। ओ, उस भाई की प्रार्थना में उसने जो ये शब्द बोला, ये कलाम बोला, ये अच्छा है। उसने जिस तरीके से शुरुआत की दुआ करने का, वो अच्छा है। और उसको हम अपने लाइफ में, अपनी दुआ में अपनाते हैं, करते हैं हम लोग सभी, राइट। लेकिन अनजाने में क्या होता है पता है? हम ये नहीं देखते, दिखने के लिए बहुत अच्छा है, सुनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बिब्लिकली वो सही है या नहीं, हम वो चेक नहीं करते। और उसी चीज़ पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। हम सभी ने सुना है कि हमको लाइफ में अगर कुछ परेशानियां आए तो डिक्री करो, डिक्लेयर करो। सुना है? कितने लोग मानते हैं उस चीज़ को, डिक्री और डिक्लेयर? मानते हो? ओके, बिब्लिकली है। बाइबल में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो खुदा के वचन के द्वारा अंगीकार करो अपने मुंह से अंगीकार करो। ओके, हम लोग उस पर आएंगे। अथॉरिटी के
अथॉरिटी, ओके, मैं अथॉरिटी पे भी आऊँगा, ओके, और इसको एज ए कॉन्वर्जेशन में रखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपके मन में अगर कोई डाउट आता है आप पूछिए, ओके। डिक्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिक्री क्या होता है? डिक्री क्या है? डिक्री, डिक्री एंड डिक्लेयर। डिक्री मतलब हिंदी में अगर मैं देखूं तो नियम, नियम बनाने वाला, हुक्म, हुक्म नहीं, नियम, कानून बनाने वाला, कानून बनाने वाला, ओके। डिक्री का मतलब क्या होता है, या कानून का मतलब क्या है? व्यवस्था, ओके, ओके। कानून कौन बना सकता है? कोई भी एक ऑथराइज्ड पर्सन। कोई भी एक ऑथराइज्ड पर्सन, ओके। और कानून अगर वो बना रहा है तो क्या होगा उसमें? कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या करना है फ्यूचर में उसका, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें हम रखते हैं डिक्री, कानून के उस पर, ठीक है। पहला, जो डिक्री कर रहा है उसके पास अथॉरिटी है, ओके। दूसरा, हमको क्या करना है आगे उसके बारे में बताया जा रहा है, ओके। अब कलाम से देखते हैं, ठीक है। खुरूज 15:25, एक्सोडस 15:25। और मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिससे उसने पानी में डाला तब वह मीठा हो गया। वही यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। उर्दू में कोई पढ़ना? उसने खुदावंद से फरियाद की, खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वही खुदावंद ने उनके लिए एक आईन और शरीयत बनाई और वही ये कहकर उनकी आजमाइश की। कानून किसने बनाया? खुदा ने। कानून मूसा ने बनाया? नहीं। किसी इंसान ने बनाया? नहीं। कानून किसने बनाया? खुदा ने बनाया, ठीक है। दूसरा उदाहरण याद है, दानियल को जब शेर की मांड में डाला था, उसके बाद राजा ने एक कानून बनाया, राइट। उसको भी पढ़ते हैं, दानियल 6:26। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। ओके, उर्दू में मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी ममलूकियत के हर एक सूबा के लोग दानियल के खुदा के हजूर तरसून लरजून हो, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है और उसकी सल्तनत लाजवाब और उसकी ममलूकियत अब्बद तक रहेगी। मैं ये फरमान जाहिर करता हूँ। ये मैं कौन है? एक राजा है, राइट। राजा कानून बना सकता है, क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी पे है, ओके। इंडिया या पाकिस्तान में कानून बनाने वाला कौन है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, राइट। उसके ऊपर कोई है? नहीं है। राजा के ऊपर कोई है? तो वो बात हो गई ना, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी। राजा के ऊपर अथॉरिटी में कोई है? नहीं है, ओके। खुदा के ऊपर अथॉरिटी में कोई है? नहीं है। तो मतलब कानून या डिक्री कोई केवल वही बना सकता है जिसके पास अथॉरिटी है और वो सबसे ऊपर लेवल पे हो, उससे ऊपर कोई है वो नहीं सकता, राइट। अगर हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग ये डिक्री करते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं, तो मतलब हम खुदा से ऊपर हो गए।
क्योंकि डिक्री कौन बना सकता है? जो सबसे ऊपर है और उसके ऊपर कोई भी नहीं है, राइट? अगर हम लोग डिक्री और डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर हम लोग नियम और डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि हम खुदा से भी ऊपर हो गए। समझ में आ रहा है? आ रहा है? अब डरने की बात पता है क्या है? इशाया उसका 14वीं आयत 12 से 13 पढ़ेंगे। चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वे मूंगफली और अनबली चढ़ाएं। इशाया 12 और 13। हे भोर के हाँ, चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर धूलि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। उधर में कोई पढ़ना? ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटता गया। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली तराफ से जवाब के पहाड़ों पर बैठूंगा। ये भोर का तारा कौन है? लूसीफर, राइट? लूसीफर ने क्या किया? मन में सोचा कि वो अपना सिंहासन कहाँ बनाएगा? परमेश्वर के ऊपर, मतलब परमेश्वर से ऊपर उसकी अथॉरिटी रहेगी। उसने केवल मन में सोचा, और वो कहाँ गया? नीचे। और यहाँ पे हम लोग मन में नहीं सोच रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारी हालत तो फिर शैतान से भी बदतर है। अब क्या हम मसीही हैं? अगर हम लोग डिक्री और डिक्लेयर कर रहे हैं कुछ यीशु के नाम से, अगर हम लोग डिक्री और डिक्लेयर कर रहे हैं, हम खुदा से बढ़ गए हैं और हमारे ऊपर और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि डिक्री कौन कर सकता है? नियम कौन बना सकता है? तो जिसके ऊपर कोई नहीं है। हम लोग अगर नियम बना रहे हैं, मतलब हम परमेश्वर से भी ऊंचे जा चुके हैं और शैतान जीत चुका है। उसने मन में सोचा, यहाँ पे उसने हमको करके दिखा दिया। बाइबल में कहीं पे भी मुझे दिखाओ, कलाम कहता है कि तुम डिक्री कर सकते हो, तुम नियम बना सकते हो। कहीं पे भी कोई भी एक आयत उठा लो, कोई भी एक आयत जिसने हमको अधिकार दिया है कि तुम ये नियम बना सकते हो। कोई भी एक आयत। बाइबल में कोई भी आयत नहीं है। नियम बनाने वाला केवल एक है। अब मैं आपको एक आयत देता हूं, याकूब 4:12। जेम्स चैप्टर 4:12। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। पर तुम कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? उर्दू में पढ़ना। असलियत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाता है? व्यवस्था देने वाला, नियम देने वाला केवल एक है। वो कौन है? खुदा है। फिर हम कौन होते हैं नियम बनाने वाले? हम कौन होते हैं डिक्री करने वाले? यहाँ पे मैं डिक्री और डिक्लेयर के ऊपर बात कर रहा हूँ। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने हमें डिक्री करने का अधिकार नहीं दिया है। राजा, मंत्री, सिपाही के पास भी अधिकार है, लेकिन सिपाही
नियम नहीं बना सकता। अगर सिपाही नियम बनाएगा तो राजा क्या करेगा फिर? अब ज़रा सोचो क्या होगा। हम लोग इंडिया पाकिस्तान में हैं, ठीक है, हम लोग नियम बना रहे हैं कि आज से ये ऐसा नहीं होगा, आज से वैसा नहीं होगा। देश चल पाएगा? नहीं, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से नियम बनाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसको जो लगता है कैसा जो सही है वो उस तरीके से नियम बनाएगा, राइट? नियम बनाने वाला केवल एक ही है। हम नियम नहीं बना सकते, हम लोग डिक्री नहीं कर सकते। ओके, अब और उदाहरण देता हूँ। ज़ुबूर 2:7। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ओके, उर्दू में पढ़ना। 2:7। मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। इंग्लिश में लिखा है, आई विल प्रोक्लेम द डिक्री ऑफ द लॉर्ड। ओके, दूसरा आयत ज़ुबूर 7:6। हे यहोवा, अपने क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा, मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दी है। उर्दू में पढ़ना। ऐ खुदावंद, अपने कहर में उठ, मेरे मुखालफों के गजब के मुकाबला में तू खड़ा हो जा और मेरे लिए जाग, तूने इंसाफ का हुक्म तो दे दिया है। ओके, या ये कलाम किसने लिखा है? दाऊद ने लिखा है। दाऊद कौन था? परमेश्वर ने दाऊद के बारे में क्या गवाही दी है? मन के मुताबिक चलने वाला, राइट? इंसानों में अगर देखें, मन के, अगर खुदा के मन को के अनुसार चलने वाला कोई है, कौन है वो? दाऊद है। दाऊद यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रहा है, वो जब परेशानी में है वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि मेरी परेशानी से मैं बाहर निकलूंगा। वो ये नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो खुदा के पास जा रहा है और विनती कर रहा है, खुदा को बोल रहा है कि तू उठ और न्याय कर। वो न्याय नहीं बन रहा। ओके, अब ये था दाऊद की बात। ओके, हमारा एग्जाम्पल कौन होना चाहिए हमेशा? हम किसको देखते हैं हमेशा? यीशु को। यीशु के बारे में देखते हैं, ठीक है? लूका 22:21 और 22 पढ़ेंगे। लूका 22:21 और 22, और इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। 22। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। उर्दू में पढ़ना। मगर देखो, मेरे पकड़वाने का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर किया जाता है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वा दिया जाए। उसके वास्ते मुकर्रर कराया गया है, मतलब कि डिक्री किया गया है जो पहले से है, राइट? यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यीशु उस डिक्री के अंडर है, जो नियम बनाया गया है उसको फॉलो करने के लिए आया है। अब यीशु कौन था? खुदा का बेटा, राइट? उसने इस पोजीशन पे क्या उसने डिक्री डिक्लेयर किया? नहीं, उसने क्या किया? जो नियम था उसका पालन किया। और वहीं पे अगर हम होते, हम क्या करते? प्रॉब्लम आई, मैं ऐलान करता हूं कि ये मिटेगा, मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि ये जाएगा चीज। अगर यीशु ने डिक्लेयर किया होता कि मैं क्रूस को नहीं उठाऊंगा, हम लोग यहाँ पे बैठे होते? नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। हमारी जो सोच है हमारे फ्लैश, हमारे शरीर के द्वारा है। खुदा ने प्रार्थना करना कैसे सिखाया? हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, आगे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पे भी पूरी हुई। दाऊद ने ये करके दिखाया।
यीशु ने ये करके दिखाया, तो हम क्यों पीछे हो रहे हैं? जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, हम क्यों डिक्री और डिक्लेयर पे जाते हैं बिना ये जाने कि परमेश्वर की मर्जी है कि नहीं? एक उदाहरण देता हूँ, एक टेस्टमेंट देता हूँ, शायद मैंने यहाँ बताया पहले। आप सभी को पता है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बेबी को, राइट? जब कुछ मार्च के समय में, जब गुड फ्राइडे के दिन हमको पता चला कि वो बेबी अब नहीं रहा, राइट? डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि अब हार्ट बीट नहीं है। उस रात को हम जब लोग आए, हमने हमेशा से सुना था कि विश्वास में प्रार्थना करो सब कुछ होगा, राइट? मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, राइट? डिक्लेयर करो चीज़ें होंगी। रात भर हम लोगों ने डिक्लेयर किया, और एक वचन था, एक चीज़ था जो मुझे हमेशा परेशान कर रहा था उस वक्त। वो ये था कि परमेश्वर, ये जो बेटा है, ये जो बेटी है, वो परमेश्वर का वायदा है, और परमेश्वर का वादा कभी टलता नहीं है, राइट? तो परमेश्वर का वादा कभी टल नहीं सकता, तो ये कैसे टल सकता है, राइट? और उस अधिकार से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता। ये परमेश्वर का वायदा है, और परमेश्वर का वादा कभी टल नहीं सकता, और उस अधिकार से हम लोग दुआ कर रहे हैं। अब मेरा ये ईमान था कि अगले दिन जब हम लोग वापस डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, और डॉक्टर ये बोलेगा कि हार्ट बीट वापस आ गई है, मेरा ये ईमान था। क्या मेरे ईमान में कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। मैंने डिक्लेयर किया, डिक्री किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ने यही बोला कि बेबी खत्म हो चुका है। और उस टाइम मैंने परमेश्वर से सवाल पूछा कि कहाँ मैं गलत हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके वायदे हमेशा पूरे होते हैं। कहाँ मेरी गलती हुई है, मैंने कहाँ गलत हुआ हूँ? और परमेश्वर एक चीज़ मुझे सिखाया, तूने दुआ ज़रूर की, तूने डिक्लेयर भी किया, लेकिन क्या तूने मेरी मर्जी पूछी? हम लोग अक्सर दुआ करते हैं, क्या हमारी दुआ में हम परमेश्वर की मर्जी पूछते हैं कि परमेश्वर आपकी क्या मर्जी है? 2 महीने के बाद तो वो एक चीज़ मैंने सीखी कि हमेशा दुआ करते वक्त परमेश्वर की मर्जी जानना ज़रूरी है। 2 महीने बाद, कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है, हम सभी को पता है, मेरा एक दोस्त जॉयल, उसका बेटा, उसके लिए हम लोग दुआ कर रहे थे, और मेरी प्रार्थना केवल ये थी कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। और मेरा ईमान तब भी था कि वो बच्चा बच जाएगा, लेकिन वो नहीं बचा। और कहीं ना कहीं अंदर मेरा ईमान ये भी था, उसको दफनाने से पहले वो जिंदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर काबिल है ये करने के लिए। हुआ? नहीं हुआ। मैं वापस पूछने लगा परमेश्वर से, क्यों ऐसा हुआ? इस बार तो जिस तरीके से आपने सिखाया मैं उस तरीके से भी कर रहा हूँ, अब कहाँ गड़बड़ हुई? परमेश्वर ने एक चीज़ सिखाई, एक्सेप्टिंग द विल ऑफ गॉड इज इम्पॉर्टेंट। परमेश्वर की इच्छा को समझना और उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। अगर हम लोग इस तरीके से दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा 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 हो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट है? मैं दुआ कर रहा हूँ कि बीमारी हट जाए, डिक्लेयर कर रहा हूँ बीमारी हट जाए, ईमान से बोल रहा हूँ बीमारी हट जाए, एंड में मैं ये दुआ कर रहा हूँ प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ? तो हमें किस तरीके से दुआ करनी चाहिए? अब मैं उस अधिकार पे आता हूँ। ओके, अधिकार पे आने से पहले यहाँ पे हम लोगों ने देखा दाऊद और यीशु दोनों नियम के अधीन थे, राइट? अब यीशु जो स्वर्ग में बैठा
वो उस स्वर्ग से छोड़कर हमारे लिए आया, राइट। अपना सब कुछ हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पे बलिदान किया, राइट। नियम का पालन किया, नियम बनाने वाला नियम का पालन कर रहा है। किसके लिए? हमारे लिए, राइट। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? जिसने नियम बनाया उसके ऊपर जाके हम लोग बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से होगा, ये उस तरीके से होगा। क्या डिक्री करना या नियम बनाना कलाम हमें सिखाता है? और अगर हम लोग डिक्री कर रहे हैं तो हमारी हालत शैतान से भी बदतर है। अब मैं आता हूं डिक्लेयरिंग के ऊपर। क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं? ओके, क्यों डिक्लेयर कर सकते हैं? खुदा के वचन के द्वारा डिक्लेयर कर सकते हैं, बीमारी के ऊपर, शैतान के ऊपर। ओके, मैं एक चीज़ बता दूँ। मैं एक चीज़ कर रहा था, मैंने अपने व्हाट्सएप पे केवल टाइप किया डिक्री, ओके। और ये चीज़ आप लोग भी करना। मेरे को एक मैसेज आया, मैसेज मैंने देखा, वो मैं मैसेज पढ़ना चाहूँगा, ओके। और किस लेवल तक हो जाता है मैं उस चीज़ पर बताऊँगा। ये इंग्लिश में, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, ओके। टुडे लेट अस डिक्लेयर गॉड्स ब्लेसिंग ओवर योर लाइफ, डिक्लेयर आउट लाउड बाय फेथ। पहला, I declare and receive divine blessings in every area of my life. A sudden and abundant outpouring of God's goodness will manifest in my life, expecting an unexpected, rapid growth and expansion in all aspects of my life, experiencing God's favor beyond measure, leading to extraordinary opportunities. I will be elevated to a level far beyond what I have ever dreamed or imagined. God's blessings are coming to me in powerful, overwhelming ways. I declare and decree it over my life now. हिंदी में मैं समझाता हूँ। आज हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को हमारी लाइफ में, ओके। मैं ये डिक्लेयर करता हूँ और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को मैं रिसीव कर रहा हूँ हम मेरी लाइफ के सारे एरियाज के लिए, ओके। कोई भी अचानक आई चीज़ों को, परमेश्वर की अच्छाइयों को मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ, ओके। मेरी लाइफ में बहुत बढ़ोतरी होगी, बहुत ब्लेसिंग्स होगी, ओके। परमेश्वर का एक असीम फेवर मेरे लाइफ में रहेगा जो मेरी सोच से भी परे है। मेरी लाइफ में एक बड़े लेवल पे देख रहा हूँ, जो ऐसा लेवल जो मेरी सोच से भी परे है। इन सारी चीज़ों को मैं डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। क्या ये सही है? क्यों सही है? और मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रहा है, मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं करना चाहता हूँ, ना ही आप लोग जज करें। एक ओपन डिस्कशन रखें जहाँ पे आप अपनी बात खुले में बात करें, क्योंकि अगर थोड़ा भी डाउट रहा ना, बड़ी प्रॉब्लम होगी, ओके। एक ओपन डिस्कशन विदाउट एनी जजमेंट, ओके। आप क्या सोच रहे हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको जज नहीं करूँगा। हम लोग कलाम से सीखने जा रहे हैं, ओके। हाँ, क्यों सही है? क्योंकि जब हम वचन के द्वारा अपने ऊपर डिक्लेयर करते हैं, और बाइबल में भी लिखा है कि जो तुम अपने मुंह से वचन निकालते हो वो कभी खाली वापस नहीं जाते, ठीक है। ये शायद में लिखा हुआ है 55। थैंक यू। मैं वेट कर रहा था कि कोई बोलेगा वो चीज़। किसने बोला है वो? किसने बोला है वो आयत? किसने बोली है? आयत किसने बोली? परमेश्वर, खुदा ने बोला है। खुदा क्या बोल रहा है? चलो पढ़ते हैं उस आयत को। इशाया 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु
ओके, उर्दू में उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेइल्जाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी और उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। मेरा वचन मेरे मुख से मेरे पास ना लौटेगा। मैं कौन है यहाँ पे? खुदा है, इंसान नहीं है। यहीं पे गड़बड़ होती है, पता है। हम लोग जब एक कलाम को उसके कॉन्टेक्स्ट से हटाकर अगर पढ़ते हैं ना, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। अगर इसको मैं अकेले पढ़ रहा हूँ तो ये समझ में आ रहा है कि मैं जो बोलूँगा वो होगा, राइट। अब इसको इसका 7 से पढ़ना, जहाँ पे वो लिखा है कि 6 से। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान। यहोवा कहता है, अब यहाँ से यहोवा कह रहा है, ओके। हाँ, पढ़ना। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर ऊपर उठ जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। तो वो खुदा कह रहा है, इंसान नहीं कह रहा। अगर कोई इंसान ने कही अगर हुई होती ये बात, तो मैं समझ सकता हूँ जो हम लोग कह रहे हैं वो सही है। लेकिन यहाँ पे कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। अभी हमने देखा हम खुदा से ऊपर नहीं है, खुदा के अधीन रहना है हमें, राइट। अब क्यों ये चीज़ सही है, डिक्लेयर करना या डिक्री करना क्यों सही है? और कोई इसमें एक चीज मेरे ख्याल से पता है, मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन वचन को डिक्लेयर करना, कुछ भी डिक्लेयर करने का ओवरऑल। अच्छा, दोनों देख लेना। वचन मेरी अपनी इच्छा एक कंप्लीट सिचुएशन पे या अपने उसके हिसाब से हम लोग अगर वचन को डिक्लेयर करते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, ऐसा ही वचन के द्वारा हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसको समझने के लिए डिक्लेयर मतलब क्या होता है? परमेश्वर के वचन की घोषणा करना, क्वेश्चन राइट। जैसे कि हम क्लेम करते हैं इस वचन को अपने ऊपर। एग्जैक्टली, क्लेम करते हैं, राइट। तो अगर मैं कोई कलाम को क्लेम कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और उसके बाद अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, कॉन्फ्लिक्ट है। मैं एग्री कर रहा हूँ कि इसको घोषणा कर रहा हूँ कि ये चीज़ मेरी लाइफ में होगा, और उसके एंड में मैं ये बोल रहा हूँ कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कैसा डिक्लेरेशन हुआ? बात तो फिर वही होगी जो पास्टर ने आज सुबह बोला कि हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग आएंगे चर्च में, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो। कलाम, ओके, डिक्लेयर क्या हुआ? घोषणा करना, कुछ रिसीव करना हमारी लाइफ में, राइट। तो एक काम करते हैं, जो परमेश्वर ने, ईश्वर ने जो हमको सिखाया प्रार्थना करना, वो पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। मत्ती 6 से पढ़ेंगे, 6:9। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही की है। आमीन। इस प्रार्थना में कहीं डिक्लेयर हुआ है, खुदा ने, यीशु ने कुछ डिक्लेयर किया है? क्या डिक्लेयर किया? माना जाए, लेकिन उसको ऐसा डिक्लेयरिंग उसमें किया है? हम लोग जिस तरीके से डिक्लेयर करते हैं चीज़ों को, जैसे स्वर्ग में तेरी हिम्मत पूरी होती है वैसे जमीन पर भी। हाँ, वो तो एक कहने की बात हुई ना। कहने में और डिक्लेयर करने में डिफरेंस है। वचन को कहने और डिक्लेयर करने में क्या है? आप वचन कह रहे हो, राइट, और डिक्लेयर कर रहे हो मतलब ऐसा ही होगा। ओके, अब डिक्लेयरिंग में क्या होता है, कहीं ना कहीं परमेश्वर की इच्छा नहीं रहती उसमें। ओके, अगर आप कुछ कह रहे हो, परमेश्वर की इच्छा रहेगी। आस्क, सीक एंड नॉक, उसमें क्या है, हम लोग परमेश्वर से मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, राइट। परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, हमको अगर कुछ चाहिए, हम विनती कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, राइट। मांगोगे, ढूंढोगे, पाओगे, राइट। तो हम लोग परमेश्वर से पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, तब हमने परमेश्वर की इच्छा नहीं पूछा, और हम लोग उसको हमको क्या चाहिए, हम वो रिसीव कर रहे हैं डिक्लेयर करते हुए कि ये चीज़ होगा। बात करने में और घोषणा करने में डिफरेंस है। एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। किसी की शादी हो रही है यहाँ पे, होने वाली हो? अरे ओके, असित ने जब बताया सबको कि मेरी शादी हो रही है, उसने घोषणा की, डिक्लेयर किया कि मेरी शादी हो रही है, राइट। लेकिन अगर असित घर वालों से पूछे बिना अगर बता देता, या किसी से पूछे बिना अगर बता देता कि मेरी शादी हो रही है, तब क्या होता? रेचल क्या करती पता नहीं। डिक्लेयरिंग में और बात करने में वही अंतर है। जब हम डिक्लेयर करते हैं, हम लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूछते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। कहीं पे चलो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है। मरकुस 2:1, ये जो कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ, तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गया कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही, और वो इनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके, तो उन्होंने उसे छत को जहां वो था खोल दिया, और उसे ढेर करके उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका अमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। ओके, ये कहानी हम सभी को पता है, राइट। इस कहानी में 4 लोग एक अपने दोस्त को लेकर आ रहे हैं, राइट। उन 4 दोस्तों ने क्या डिक्री और डिक्लेयर किया कि तू ठीक हो जा? नहीं। तो क्या किए? दोस्त को उठाकर लेकर आए कहाँ पर? यीशु के पास। और यीशु ने क्या किया? उसके विश्वास को देखकर उन्हें चंगा किया। हमारी यही गलती होती है, हम यीशु के पास जाते नहीं, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास अधिकार है, और हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं बिना यीशु के पास गए। जितने भी मिरेकल्स हुए हैं वो सब यीशु के पास गए और मिरेकल हुआ है, किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। एक और मिरेकल देखते हैं। ओके, आप लोगों को वो कहानी याद है, राइट, बर्तिमाइस की। बर्तिमाइस कौन था? अंधा था, राइट। और उसको जब पता चला कि यीशु आया है, वो क्या करता है? चिल्ला चिल्ला के यीशु के पास जाता है, राइट। और क्या बोल रहा है?
ऐ दाऊद मुझ पे रहम कर, राइट। विश्वास था, उसने क्या डिक्लेयर किया कि यीशु यहाँ पर है, मैं डिक्लेयर करता हूँ अपनी लाइफ में कि मैं अब देखने लगूंगा। क्या ये डिक्लेयर किया? नहीं किया। हम लोग होते तो हम लोग यही करते। बर्तिमाइस ने क्या किया? यीशु के पास गया और यीशु ने क्या पूछा उससे कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और चंगाई देने से पहले यीशु क्या करता है? तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगा होगा। चंगाई हमेशा विश्वास के द्वारा होता है, डिक्लेरेशन के द्वारा नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। मरकुस 5:21 से पढ़ेंगे। जब यीशु फिर नाव पर गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पाँव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहेगी। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यहाँ पे कौन आया यीशु के पास? याईर की बेटी आई, याईर आया, राइट। ओके, और वो क्या बोले यीशु को? विनती भी की, रिक्वेस्ट किया, उसने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर किया, बस उसने विश्वास किया और विनती की, राइट। उसने क्या विश्वास किया? कि यीशु चंगाई दे सकता है, ये उसने विश्वास किया। क्या उसने ये डिक्लेयर किया? नहीं, राइट। आगे पढ़ना। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत व्याधों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। और यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो वो चंगी हो जाऊँगी। और वह तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि वह उस बीमारी से अच्छी हो गई है। वो क्या कहती थी? मैं चंगी हो जाऊँगी, अगर मैं उसके छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने डिक्लेयर किया, विश्वास में उसने कहा, डिक्लेयर नहीं किया। अपने आप से कहा, डिक्लेयर नहीं किया। उसने क्या कहा? वो कहती थी, उसने कलाम में ये लिखा है कि शी यूज्ड टू, हाँ वो कहती थी, उसने घोषणा नहीं की। इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा है कि शी सेज टू हरसेल्फ, राइट। शी डिडंट डिक्लेयर। अपने आप से बात करने में और डिक्लेयर करने में डिफरेंस है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, उसने क्या कहा? हाँ, मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि जैसे बाइबल में हम घोषणा है ना कि हम खुदा के कोड़े यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके, खुदा के यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई। एक घोषणा, ये भी एक डिक्लेरेशन है, राइट। तो मैं पूछना चाहता हूँ मीन्स कि इसमें क्या डिफरेंस है? मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करके कि आपने बोला कि हम डिक्लेरेशन करते हैं लेकिन हम खुदा की मर्जी नहीं पूछते कि खुदा की क्या मर्जी है इसमें। मीन्स कि इसमें थोड़ा कंफ्यूज है। अभी आपने बोला ना कि डिक्लेयर जब आप करते हो तो उसमें आपको खुदा की मर्जी भी होनी बहुत जरूरी है, ये बात सही है। बट मेरे को इस बात में भी समझाओ कि जैसे आपने बोला कि डिक्लेरेशन हमेशा डिक्लेरेशन नहीं करनी चाहिए और खुदा की मर्जी भी पहचानना चाहिए, लेकिन ये भी एक घोषणा है कि मैं खुदा के यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो। मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे डिक्लेरेशंस गलत हैं। मैं ये समझा रहा हूँ कि जो कुछ चीज़ें जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो गलत है। आपको अगर डिक्लेयर करना है, आप परमेश्वर के वायदों को डिक्लेयर कर सकते हो।
ओके, उसके वादों को डिक्लेयर कर सकते हो कि वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वो आप डिक्लेयर कर सकते हो। क्या डिक्लेयर कर रहे हो आप? वो एक फैक्ट है, उसका वायदा है, उसको आप डिक्लेयर कर रहे हो अपनी लाइफ में। और क्या बोल रहे हो? वो अपने आप को डिक्लेरेशन के द्वारा क्या कर रहे हो? अपने आप को याद दिला रहे हो कि आप अकेले नहीं हो, बल्कि परमेश्वर आपके साथ है, राइट। लेकिन हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं पता है? जहाँ पे हमको पता चल रहा है कि कोई बीमार है, हम लोग वहीं पे डिक्लेयर करना शुरू करते हैं। ये चीज़ गलत है। हम फैक्ट्स के ऊपर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में जो होगा हम लोग वो चीज़ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। विश्वास में परमेश्वर ने कहा तुम कहो चीज़ें होगी, तुम डिक्लेयर करो चीज़ें होगी, ये नहीं बोला गया है। डिक्लेयर करने में और कहने में डिफरेंस है। मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परमेश्वर के जो वायदे हैं, परमेश्वर ने जो बात कही है, उसको आप डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि वो फैक्ट है। और वो क्यों डिक्लेयर कर रहे हो? क्योंकि वो अपने आप को याद दिला रहे हो कि ये चीज़ होगा। ओके, एक उदाहरण देता हूँ मैं। मरकुस 11:23 से 24। और ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा अध्याय है जहाँ पे हम लोग हमेशा गड़बड़ करते हैं। इस कारण मैं ये उठाया हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े, और अपने मन में संदेह करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम इस आयत को अगर पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है? तो ईमान से अगर कुछ मांगेगा तो होगा जरूर, राइट। कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन के ऊपर ये बात आती है, राइट। प्रॉब्लम क्या पता है? हम लोग केवल ये आयत को देख रहे हैं, इसके बैकग्राउंड का आपने देखा है? अंजीर का पेड़ सूख गया था, राइट। क्यों सूखा? क्योंकि यीशु ने बोल दिया था कि तो अब फल ना देगा। क्यों? वो सीजन था, अंजीर के पेड़ का सीजन नहीं था, राइट। उसके बावजूद यीशु ने कहा कि तू अब फल नहीं देगा। क्या सीखने मिलता है? और उसके बाद चेले बोलते हैं कि यीशु, जिसको तूने बोला कि अब तू फल नहीं देगा, वो मुरझा चुका है। और उसके बाद खुदा बोल रहा है कि तुम विश्वास करो। क्यों? अंजीर का जो वो पेड़ है वो हमको दर्शाता है। अगर हम केवल सीजन में अगर फल देंगे, हम किसी लायक नहीं हैं। ऑफ सीजन में क्या आप फल दे रहे हैं? जब परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, तब क्या आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो? तब क्या आप फल दे रहे हो? परमेश्वर को वो चाहिए। और इस कारण वो परमेश्वर कह रहा है कि जब परेशानियां तेरी लाइफ में आएंगी, जब ऑफ सीजन चलेगा, तू विश्वास कर और चीजें होंगी। तू विश्वास कर। अगर तू कहेगा कि ये पहाड़ यहां से हट जाए, वो हटेगा। बात सिंपल है। जब ऑफ सीजन है, उस टाइम भी अगर आप परमेश्वर पे ईमान लाओगे कि इस परेशानी से मैं निकल सकता हूं, परमेश्वर के द्वारा होगा। लेकिन अगर हम इसी आयत को अकेले पढ़ते हैं, हमको ये लगता है कि हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास अधिकार है, हम जो बोलेंगे वो होगा। क्यों? क्योंकि हम राजा के बेटे हैं। प्रॉब्लम वहीं पे है। सबको अधिकार पसंद है, सबको अपनी लाइफ में अच्छा ब्लेसिंग ज़रूरी है, पसंद है, राइट। अपनी लाइफ में हम सभी को ब्लेसिंग्स चाहिए। अपनी लाइफ में हम सभी को सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, परेशानियां नहीं चाहिए, राइट। अगर परेशानियां नहीं होती तो इब्रानियों की जो किताब है उसका 11 अध्याय नहीं लिखा जाता। अगर परेशानियां लाइफ में नहीं होती तो, जो विश्वास को दर्शाता है। अगर परेशानियां आपकी लाइफ में ना हो
तो टेस्टिमनी, गवाहियां नहीं होंगी आपकी लाइफ में। अगर परेशानी नहीं होती तो आज अमित भी और शायद ये सामने आके ये नहीं बोल पाते कि परमेश्वर ने हमको यहाँ से छुड़ाया, परमेश्वर ने ये कार्य किया। प्रॉब्लम पता है क्या है? जब भी हम परेशानी को देखते हैं अपनी लाइफ में, सबसे पहला इंसिडेंट रहता है हमारा कि ये इस परेशानी से हम लोग निकलेंगे, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और हम इसको नाश करते हैं यीशु के नाम से। करते हैं हम लोग, राइट? लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि कलाम ये भी कहता है कि परमेश्वर कहता है जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उसी को मैं ताड़ना देता हूँ। तो अगर परमेश्वर हमको ताड़ना दे रहा है और हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, यीशु के नाम से ही उसको भगा रहे हैं कि नहीं, हमको ताड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम यहाँ पे है। डिक्लेरेशन हमेशा हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं। कोई भी डिक्लेरेशन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर पाते हम लोग। लेकिन जब हम बात करते हैं, बात या जब हम परमेश्वर से पूछते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो सकता है। डिक्लेरेशन में पॉसिबिलिटी नहीं है। आप डिक्लेयर क्या कर सकते हो? जो चीज़ है, राइट, उसको आप बता रहे हो। परमेश्वर ने वादा दिया, उसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, पर ये वादा है ताकि तू कभी भूले ना, राइट? लेकिन उसी अगर डिक्लेरेशन को मैं अगर मिसयूज कर रहा हूँ, गलत यूज कर रहा हूँ उसका अपने फायदे के लिए, तो वो गलत है। अब सवाल उठता है, डिक्री और डिक्लेयर क्या सही है? डिक्री और डिक्लेयर करना क्या सही है? रिमाइंडर सही है, लेकिन अक्सर क्या होता है पता है? आप गूगल में आप चेक करना, कोई भी डिक्लेरेशंस कैसे बहुत सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे कि क्या आप अपनी लाइफ में डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, उन सारी आयत को अगर आप देखोगे ना, उसका बैकग्राउंड चेक करोगे, बैकग्राउंड के अगर साथ पढ़ोगे ना, उसका मीनिंग अलग है, उसका मतलब अलग है। लेकिन उस आयत को मैं केवल अकेले पढ़ रहा हूँ, उस आयत का मतलब अलग है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप डिक्लेयर किस तरीके से कर रहे हो। Yes. Decree is law, right? Yes. And declare is like announce or proclaim. What actually you say is actually like an eye opening, because I have heard this decree and declare as well. But I don't remember maybe if I use that also, because if that is the case, I will not use that. But it says there's getting the sound like I will declare the loving kindness of the Lord. I am coming to that. I am coming to that. I'm not yet finished also. I want, another thing is, let's say for example, decree. For me, I'm not into that decree and declare also. But if we will declare the word, you know, like it says decree and declare. Declare the decree of the Lord. Like decree the law of the Lord. So let's say for example, if we will pray and we will declare the word of the Lord, and we will proclaim the word of the Lord by faith that it will happen, I believe there's no wrong in that. But let the will of God at the end. Exactly. That's where my point is. That's where my point is. Now, understand this. When you're proclaiming in faith that this will happen, and then in the end you say that, Lord, not my will, let your will be done. Don't you think there is a contradiction over there? Yeah, correct, there is. But for me, I will just say the word, because you know, like the word of God is
when we pray, any things, any word from the biblical point, any verse you see, nowhere where Jesus teaches you to pray, nowhere he says that you need to declare it. He says you ask, you seek, you will get. Okay? You say, you will get. But when you declare, that means irrespective of what other people are saying, this is what I am declaring that this is going to happen. That means no one else's opinion matters in this case now. Correct. So, Right? Now in this case, does God's opinion matter? Does God's will matter? That's what I'm trying to explain. When you declare something, not necessarily that God's will be there in that. But what we are doing is we're declaring something from our life. But we are not asking God, we are not seeking God what your will is. no, because the word is there, the promises of God. If you do not declare, let's say, okay, we're going to change the topic. Let's say I will pray. That Lord, your word says in Psalm like this, and it means we're actually declaring. Then now, how we will, let's say for example, if I will pray, and we're using the word of God, then, okay, now teach us how we will pray in a proper way. Like we will use the word of God. I am coming to that. How we should pray. Till now we were, and to be honest, I also used to do like that. I used to declare a lot of things. Okay? But things which मेरी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं उसके बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ. Okay, whatever has happened in my life, based on that I'm explaining. Okay? And what God has taught, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं उस बेसिस पे बात कर रहा हूँ. Okay? अगर हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते तो हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है? हम किस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं? अब तक तो बचपन से अब तक तो हम लोग केवल डिक्लेयर करते हुए आए हैं. ओके, उसी से जुड़ता हुआ मैं एक एग्जांपल देती हूँ. हम लोग अभी बहुत झगड़े चल रहे हैं, वॉर चल रहे हैं, राइट? अब कोई अगर आपको बोलता है कि प्रार्थना करो, कई बार आपने इस तरीके से प्रार्थना सुनी होगी कि परमेश्वर ये जो जंग है उसको खत्म कर दे, शांति बनी रहे. क्या ये प्रार्थना सही है? क्यों? एग्जैक्टली. नाउ जब यीशु बता रहा था कि उसके साथ क्या क्या होगा, उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, पतरस क्या बोलता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा. यीशु का रिस्पांस क्या रहता है? शैतान दूर हो. हम लोग अगर ऐसी दुआ कर रहे हैं कि जंग मिट जाए, शांति बना रहे, परमेश्वर वहां से स्वर्ग से क्या बोल रहा होगा? शैतान दूर हो. राइट? तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि अंत का समय है, ये चीज होनी को है, लेकिन हम लोग ये भी दुआ करें परमेश्वर ऐसा ना हो? तो हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए? फिर हमको दुआ ये करनी चाहिए कि जो लोग इसमें हैं उनको शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, इस समय में वो परमेश्वर को जान सके. हमको तो इस तरीके से बना कि हम लोग वहाँ जाके परमेश्वर का कलाम फैला सकें, क्योंकि वो लोग अंत के समय में हैं. और वो लोग अगर अभी नहीं जानेंगे खुदा को तो कब जानेंगे? हमारी प्रार्थना वैसी होनी चाहिए. लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या पता है? हम लोग डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये वॉर होना, हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये चीज़ ना हो, और उस डिक्लेरेशन की उस बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? जो लिखा है कलाम में उसका पूरा होने नहीं दे रहे, उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं. हम लोग क्या रिब्यूक कर रहे हैं वो भी हमको सोच समझ के करना चाहिए. और इन सब का हम लोग ये सब कहाँ से सीख रहे हैं? हम लोग जो देख रहे हैं कि लोग किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. क्यों? दिखने में बहुत अच्छा है, सुनने में काफ़ी अच्छा है. इसी तरीके से कहीं ना कहीं डिक्लेयर भी हमारी लाइफ में आ चुका है. हमारी
हमारी लाइफ में कुछ भी आने से पहले हमको उस बिलियंस की तरह बनना चाहिए। उसको अप्लाई करो, चेक करो, परखो कलाम ये कहता है कि नहीं, कलाम क्या सिखा रहा है। एक होमवर्क देता हूँ, ओके। गॉस्पल में जितने भी मिरेकल्स हुए हैं, कोई भी मिरेकल देख लो, कहीं पे भी किसी ने डिक्लेयर किया है क्या? किसी को अगर चंगाई डिक्लेरेशन के द्वारा हुई या डिक्री के द्वारा हुई है, कोई भी मिरेकल आप देख लो, एक भी मिरेकल नहीं है। हर मिरेकल विश्वास के ऊपर है। विश्वास और डिक्लेरेशन में डिफरेंस है। मैं ईमान रखता हूं कि परमेश्वर ये कर सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर ये करो। जितने भी मिरेकल्स हुए हैं सब के सब विश्वास पे नहीं हुए, क्योंकि अगर मुर्दे को जिंदा किया जाए तो मुर्दे का कहाँ से विश्वास आएगा? लाजरस नहीं, और भी मुर्दे के पास तो विश्वास नहीं है, मुर्दे के पास विश्वास नहीं है। तो वो रहम की बात है, वो खुदा के रजा क्या, खुदा क्या चाहता है, खुदा क्या चाहता है, राइट? वो दूसरा है। मैं उसी चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। हम लोग जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी हमने खुदा से पूछा कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है? कहीं पे भी हमने पूछा परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है, हमको जैसे ही पता चलता है प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम लोग रिब्यूक करते हैं, डिक्लेयर करते हैं चीज़ें कि ये चीज़ नहीं होगी। वीज़ा का प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे को अगले दिन वीज़ा मिलेगा, और मैं डिक्लेयर करता हूँ होगा। हमारी प्रार्थना वैसी हो गई है। हमारी प्रार्थना कहीं पे भी रिक्वेस्ट, प्रार्थना विनती के ऊपर नहीं है। हम लोग मोर अथॉरिटेटिव वे पे प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन उस अधिकार का गलत फायदा ना उठाएं। अगर हम लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, प्रॉब्लम किसको होगी? हमको होगी, राइट? ओके, हाँ, प्रार्थना के विषय में और क्लियर हो रही है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग प्रार्थना कैसे करें। प्रॉब्लम क्या है? जो हम लोग देख रहे हैं हमारे सामने हो रहा है, जो हम लोग इमोशनली फीलिंग्स के द्वारा हम लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग ये दुआ कर रहे हैं तो हम उसको कॉपी करते हैं, लेकिन वचन क्या सिखाता है, या यीशु मसीह क्या करता है, या आत्मा क्या करता है, हम लोग इसके लिए बोलते हैं आत्मा से होकर दुआ करते हैं। आत्मा आपको वही बताएगा, क्योंकि आत्मा कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आत्मा खुदा का आत्मा है, और खुदा का आत्मा आपको बताएगा कि क्या प्रार्थना करना है, किस समय में, किस कॉन्टेक्स्ट में, कौन से वचन को इस्तेमाल करना है। तो बहुत से बार यीशु मसीह को जब इन्वाइट किया गया प्रार्थना करने के लिए, वो नहीं प्रार्थना है, तो बहुत बार वो चुप रहा, या बहुत बार चांस था बोलने का, बोला नहीं, अधिकार था लेकिन बोला नहीं, किया नहीं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आपको पूरी प्रार्थना करने बोला जाए, आप इमोशनल होकर प्रार्थना ना करें, आप सिचुएशन को देखते हैं, आपके हिसाब से प्रार्थना ना करें, तो सबमिट करें कि खुदा क्या चाहता है। पाक वो आपको बोलेगा पाक। प्रॉब्लम क्या, हम लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं हर चीज़ करने की। वो कर रहा था, ऐसा होता है, वैसा होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज चर्चेज में ये है कि वो ट्रेंड बना दिया, और हर चीज़ वो एक विधि बन गई है सर, फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट के हिसाब से चीज़ें हो रही, उसी में सब कुछ है। तो उसको अपन ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये प्रार्थना गलत है, वो फरीसी वाली प्रार्थना है लोगों की दिखाने के लिए। और हम लोग कहीं ना कहीं अपने विषय में, जैसे व्हाट यू रेड इन व्हाट्सएप, इट वाज ऑल अबाउट मी, इट इज नॉट अबाउट अदर्स। यीशु मसीह अपने लिए नहीं दिया, यीशु मसीह आया इसके लिए दूसरे के लिए। तो आप दुआ किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, कौन सा वचन किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है कि किस विषय में हो रहा है बात, या किस कारण से हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली।
एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। कलाम में डिक्लेरेशन के ऊपर, डिक्लेयर के ऊपर आपको जो भी आयत मिलती है वो आप आयत का अध्ययन करो और पढ़ो और समझो कि डिक्लेयर करना सही है या गलत है। डिक्लेयर करने के बारे में भी कलाम बताता है, ओके। अगले संडे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि डिक्लेरेशन के बारे में, प्लस किस तरीके से हमको दुआ करनी है, सही तरीका दुआ करने का क्या है, ओके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।